हाय देयर एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका द नेक्स्ट स्टोरी पर, आपका रियल एस्टेट दोस्त। मैं हूँ आपकी होस्ट दीक्षा सिंह और आज हम कोई भी प्रोजेक्ट रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आज आपके लिए हमारे चैनल पर एक अलग टाइप का कंटेंट है। हम कुछ नई चीज़ें, नई पॉसिबिलिटीज़ इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ पर हम आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज हम डिस्कवर करेंगे एक मैजिकल की इनटू द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट विच इज़ नोन एज FAR। तो ये FAR एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज़ है, आपने शायद आज तक कई बार सुना होगा। अगर आप नया घर लेने ही वाले हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, लख लख बधाइयाँ। लेकिन अगर आपने FAR के बारे में अब तक नहीं जाना है, अगर यू डू नॉट नो व्हाट दिस वर्ड एक्चुअली मीन्स, तो आज हम इस वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ही प्रॉपरली आराम से समझाएंगे कि FAR एग्जैक्टली क्या होती है और रियल एस्टेट में उसकी वैल्यू क्या है, कैसे एरिया टू एरिया FAR डिफ़र करती है पूरे देश भर में, हर जगह कहीं पर भी। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ FAR कॉल्ड फ्लोर टू एरिया रेशियो। फ्लोर टू एरिया रेशियो का मतलब यही होता है कि आप अपने प्लॉट पर कितनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस नंबर को, इस मैजिकल नंबर को अगर हम अच्छे से समझें इन डेप्थ, तो अगर आपके पास मान लीजिए 200 गज का प्लॉट है, इफ़ यू हैव एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स और आपकी FAR है 1.5, तो आप 300 गज तक की कंस्ट्रक्शन, 300 स्क्वायर यार्ड्स तक की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नाउ इमेजिन द पॉसिबिलिटीज़ दैट यू हैव। आपके पास एरिया है प्रॉपर, जहाँ पर आप 300 गज तक की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक, ऊपर तक जा सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। एक छोटे से ही एरिया के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। कंसिडर मेकिंग अ गेस्ट स्वीट, या फिर एक ऑफिस स्पेस अपने घर के अंदर, या फिर छत पर टेरेस गार्डन आप क्रिएट कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा रूम के साथ। ये सारी चीज़ें ही आपके FAR से डिटरमाइन होती हैं। अब स्काई एक लिमिट होगी, बट लाइफ इतनी सिंपल कहाँ है। हर एक चीज़ इतनी आसानी से समझ आ जाती है और हो जाती, तो फिर तो बात ही क्या थी। अब यहाँ पर बात आ जाती है FAR के अंदर जोनिंग और सिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की। क्योंकि आप सोचेंगे ऑफ कोर्स कि एक ही शहर के अंदर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग ही तो FAR होता है, हर जगह का FAR अलग निकल करके आता है। और यहाँ पर आ जाती है सिटी प्लानिंग, जोनिंग की कहानी। सो सिटी प्लानर्स जब एक शहर का नक्शा तैयार कर रहे होते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रख करके करते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन स्पेस उन्हें कितना रखना है। बस इसी के साथ FAR भी हर एक जगह का, हर एक एरिया का अलग ही निकल करके आता है। अगर इस चीज़ को इन डेप्थ जा कर के समझें, तो मान लीजिए आप डाउनटाउन में रहते हैं, यानी कि एक बिजी स्ट्रीट में आप कंसिडर कर रहे हैं वहाँ का FAR। सो वो ऑफ कोर्स हाई होगा, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सके, अपनी उनकी हसलिंग बसलिंग जो सिटी लाइफ है उसको जी सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूँ, तो नोएडा का सेक्टर 62 का जो पूरा बेल्ट है वो एक डाउनटाउन एरिया की तरह कंसिडर किया जा सकता है। और यही सेम चीज़ अगर आप किसी सबर्बन एरिया में हैं, जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 12, वो एक सबर्बन एरिया आ जाता है, वहाँ का FAR बिल्कुल अलग होगा। इनफैक्ट काफ़ी कम होगा, ताकि वहाँ पर ओपन स्पेसेस और पार्क्स के लिए जगह अलॉटमेंट आसानी से हो सके। इसी तरह एक इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल जोन में FAR अलग अलग होता है। ये इंश्योर करता है कि आपके एनवायरनमेंट के साथ आपकी पॉपुलेशन की जो हार्मनी है वो बिल्कुल बनी रहे, और काफ़ी ज़रूरी भी है। जब भी आप अपने लिए कोई भी घर देखने जाते हैं तो आप FAR को ज़रूर कंसिडर करें बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस ऑफ लाइफस्टाइल। इससे आपका डिसीजन शायद और आसान भी हो जाए। सो गाइज़, हमारी आज की इस प्रेजेंटेशन पर आपको कितना गर्व है, आप हमें डेफिनेटली नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई और नए नए टॉपिक्स जिनको लेकर के कन्फ्यूजन है रियल एस्टेट में, आप वो भी हमें बता सकते हैं। हम उसको भी आपके लिए सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मीनवाइल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, व्हाई नॉट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उन्हें भी बताएं कि FAR एग्जैक्टली क्या होता है और रियल एस्टेट में इसकी कितनी वैल्यू है। Please like, share, comment and subscribe to the next story, because there's always more to see. This is Diksha Singh signing off.